हेलो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो प्योर हैं यानी कि शुद्ध हैं? हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं? जैसे हम कुछ भी सामान लेते हैं या कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो शुद्ध है। जैसे दूध हो गया, दही हो गए, कोई भी खाने की चीज़ या दूसरी चीज़, उसकी सबसे पहले हम लोग प्योरिटी चेक करते। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या कोई चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है वो प्योर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस प्योर कब होता है? कोई भी सब्सटेंस बच्चों प्योर तब होता है जब उसके अंदर सेम तरीके के पार्टिकल पाए जाते हों। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर के पार्टिकल सेम तरीके के हो तो हम लोग उससे कह सकते हैं कि हाँ, ये प्योर सब्सटेंस है हमारा। लेकिन हमारे आसपास नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो मिक्सचर होती हैं किसी न किसी चीज़ की। जैसे दूध हो गया, दूध के अंदर भी फैट होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है वो क्या होता है बच्चों? एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जब प्योर कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिल के एक मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे बात आई मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी कितने तरीके के होते हैं और मिक्सचर क्या होता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जब एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म मैटर की आपस में मिलती है तब मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आप मिक्सचर के बारे में जान लिया तो मिक्सचर के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कितने तरीके के मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरली दो तरीके की बात करेंगे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानना है, उसको देख लेते हैं। तो होमोजीनियस में फर्स्ट पार्ट है हमारा, होमोजीनियस का फर्स्ट पार्ट है हमारा अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा। यूनिफॉर्मली मिक्स करने का मतलब होता है समान रूप से ऐसे मिला देना कि वो हमें दिखाई ना दे, पूरी तरीके से वो आपस में घुल जाए, पूरी तरीके से कुछ भी वो पेंडिंग ना रहे कि ये घुला नहीं। दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब फिजिकली जैसे आपने पानी के अंदर अगर आप नमक मिलाते हो तो नमक क्या होगा, पूरी तरीके से उसके अंदर घुल जाएगा। तो उसके अंदर कोई भी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट का मतलब है कोई भी फिजिकल पार्ट है, यानी कि सॉल्ट का या सॉल्यूट का कोई भी फिजिकल पार्ट उसके अंदर रिमेन नहीं रहना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी इजीली सीन, कॉन्स्टिट्यूएंट को आप लोग आसानी से नहीं देख सकते। जैसे पानी में नमक मिला देने के बाद आपको आसानी से नहीं दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली सेपरेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे उसको हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम लोग पानी के अंदर नमक मिला दें या फिर के पानी के अंदर चीनी मिला दें तो हम लोग इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हम लोग CO2 मिलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को, जैसे शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर चीनी मिला देना और देन उसके बाद उसको सेपरेट करना। उस चीनी को तो हम दोबारा उसी तरीके से नहीं निकाल सकते जैसे हमने उसके अंदर मिलाया था। दूसरा एग्जांपल है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का। सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग मतलब वही कोल्ड ड्रिंक को ही हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 मिला होता है तो हम लोग उसके अंदर से CO2 भी इजीली नहीं निकाल सकते। थर्ड एग्जांपल हमारा विनेगर का दिया है। विनेगर के अंदर क्या होता है बच्चों, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड वाटर के अंदर मिला होता है। अब उसके अंदर से हम लोग इस विनेगर के अंदर से हम लोग एसिटिक एसिड को भी इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे होमोजीनियस मिक्सचर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली, इसके अंदर समान रूप से कोई भी दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं। जैसे पानी के अंदर आप रेत मिलाओ तो पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। दे हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स, इसके अंदर फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट जो है वो रह जाएंगे, वो पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी इजीली सीन, और आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे यानी कि पार्टिकल्स होंगे, आप लोग उसे आसानी से देख सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर रेत मिला दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे देख सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी इजीली सेपरेटेड, और कॉन्स्टिट्यूएंट को बहुत ही आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है या फिर अलग किया जा सकता है। पृथक करना मतलब अलग करना ही होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। एग्जांपल में हमारा शुगर एंड सैंड, जैसे चीनी के अंदर रेत मिला दी जाए और उनका मिक्सचर, जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। पेंट के अंदर हमारा क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस भी होता है और वाटर होता है, ये सब हमारे पेंट के अंदर मिले होते हैं। देन मिल्क है, मिल्क के अंदर अभी बताया था आप लोगों को, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, वाटर होता है, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं और हम लोग इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब मिल्क को हम लोग बॉईल करते हैं तो मिल्क को बॉईल करने के बाद जो उसका फैटी सब्सटेंस होता है वो ऊपर क्रीम के रूप में आ जाता है निकल के। देन है ब्लड में भी हमारा प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इन सबको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग ब्लड के अंदर से बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अब अगली वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, और हम लोगों को किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।